आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? जी हाँ, विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 2 नंबर में भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? जी हाँ, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है? जी हाँ, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति और अवसर का समानता का वचन देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। वहीं बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में 73वां संविधान संशोधन को पारित किया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1993 में। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। वहीं बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? जी हाँ, भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में भारत का पहला कीट संग्रहालय। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये आपको पहचान करना है, बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। वहीं बात करें संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का और वित्त आयोग का, तो ये संवैधानिक संस्था है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वहीं बात करें आज का 9 नंबर प्रश्न का, तो 9 नंबर में हाल ही में याओशांग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? जी हाँ, हाल ही में याओशांग उत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में हाल ही में याओशांग उत्सव मनाया गया है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन का बात किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सैंटोस को दुनिया के कॉफी पतन के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न का, तो दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? दूध गंगा नदी। वहीं बात करें आज का
13 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? जी हाँ, इनमें से कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली में होमोडोट दांत पाए जाते हैं। वहीं बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? जी हाँ, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल जो होता है कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेग जो है विषाणु से नहीं होता है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित करता है, तो ये आप याद रखते हुए चले। बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य निम्न में से क्या था जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? जी हाँ, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल जो है एक जल प्रदूषक नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो WTO का पूर्ववर्ती नाम था। जी हाँ, WTO का जो पूर्ववर्ती नाम था निम्न में से क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैट। जी हाँ, गैट जो है WTO का पूर्ववर्ती नाम था। वहीं बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। वहीं बात करें हाइड्रोमीटर का, पनडुब्बी का और लैक्टोमीटर का, तो ये तीनों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आप याद रखिएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? जी हाँ, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीला रंग होता है मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो लाल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगले प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो ग्राफीन क्या है? जी हाँ, ग्राफीन जो है निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का अपरूप है ग्राफीन। वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का, बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? जी हाँ, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस को पहला वनस्पति विज्ञान माना जाता है।
बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है। जी हाँ, अदृश्य निर्यात का जो अर्थ है निम्न में से क्या है, क्या होता है अदृश्य निर्यात का अर्थ, ये आपको पहचान करना है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाओं का निर्यात होता है अदृश्य निर्यात का अर्थ। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण डैश है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण निम्न में से क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है। जी हाँ, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया है। तो साथियों, आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर आप डेली के वीडियो का पीडीएफ फ्री में प्राप्त करें बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए